हाय स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करते हैं एबीपीएन एजुकेशन पर। तो आइए देखते हैं कि आज हम लोगों को क्या पढ़ना है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10वां अध्याय हमारी खनिज संपदा। ठीक है, हम लोग इस वीडियो में खनिज संपदा के बारे में पढ़ेंगे कि खनिज संपदा जो है वह क्या होता है खनिज। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, भूमि के अंदर जो है बहुत से पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, और उन्हीं सभी पदार्थों को क्या कहते हैं? खनिज पदार्थ कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा कि भूमि के अंदर बहुत से पदार्थ पाए जाते हैं और वे सभी पदार्थ क्या कहलाते हैं? खनिज पदार्थ कहलाते हैं। जैसे में क्या क्या पाया जाता है? तो कह सकते हैं कि कोयला हो गया, तांबा हो गया, सोना हो गया, लोहा हो गया, है ना। ये सभी हमारे भूमि के अंदर पाए जाते हैं, इसीलिए इन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं? खनिज पदार्थ। जैसे हम लोग देखें कोयला, तांबा, सोना, लोहा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। प्राकृतिक संपदा। प्राकृतिक संपदा क्या होता है? तो मिट्टी, वन तथा जल की तरह खनिज पदार्थ भी हमारी प्राकृतिक संपदा होता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि मिट्टी है, वन है, जल है, ये हमारी प्राकृतिक संपदा है। तो उसी तरह से खनिज पदार्थ भी जो होते हैं वे भी हमारे प्राकृतिक संपदा ही होते हैं। भूमि के नीचे बहुत गहराई पर खनिज के भंडार मिलते हैं। ठीक है, भूमि के नीचे बहुत गहराई पर खनिजों के भंडार पाए जाते हैं और उस भंडार को हम लोग क्या बोलते हैं? उस भंडार को बोलते हैं खान। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे अभी आप लोग देख रहे होंगे, ये भंडार जो है भंडार से निकाला गया है। ठीक है, तो भूमि के नीचे बहुत गहराई पर खनिजों के भंडार होते हैं और उस भंडार को हम लोग क्या बोलते हैं? खान बोलते हैं। हमारे देश के प्रमुख खनिज जो है क्या क्या है? कौन कौन से खनिज है जो हमारे देश में प्रमुख रूप से पाए जाते हैं? जैसे लोहा हो गया, तांबा हो गया, सोना हो गया, खनिज तेल हो गया, कोयला, अभ्रक, मैंगनीज। ठीक है, तो हम लोग ये कुछ प्रमुख खनिज देखे जो कि हमारे देशों में प्रमुख रूप से यानी कि अधिक मात्रा में जो है पाए जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। तो आगे अब हम लोग बारी बारी से जो है सभी खनिज के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं लोहा के बारे में। ठीक है, तो देखिए लोहा जो है यह खनिज में जो है बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सा? लोहा जो होता है ये खनिज में जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह पाया जाता है अयस्क के रूप में। किस रूप में पाया जाता है? तो यह लोहा जो है इसी प्रकार से नहीं पाया जाता है, यह अयस्क के रूप में पाया जाता है। जैसे इसका अयस्क कह सकते हैं हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, और भी इसके अयस्क होते हैं। तो लोहा जो पाया जाता है वह पाया जाता है अयस्क के रूप में। यहाँ पर अभी आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर मिस्त्री है, यहाँ पर आपको छड़ दिखाई दे रहा होगा लोहा का, है ना। तो भारत में विश्व का 1/4 लोहा पाया जाता है। कितना लोहा पाया जाता है? भारत की बात करें तो भारत में विश्व का 1/4 यानी कि 4 हिस्सा में से 1 हिस्सा जो है वह भारत में पाया जाता है, निकाला जाता है। उत्पादन में स्थान करें तो भारत का उत्पादन में स्थान है 6ठा। हमारे देश का लोहा के उत्पादन में कौन सा स्थान है? 6ठा स्थान है। हमारे देश में लोहा जो है वह अच्छी किस्म के पाया जाता है और इसीलिए हमारे देशों से लोहा जो है विदेशों में उसका मांग होता है। विदेशों में हमारे देश के लोहा का जो है निर्यात किया जाता है। रासायनिक ढंग से जो है इस्पात बनाया जाता है। लोहा का रासायनिक ढंग से किस रूप में इसको ढाला जाता है? इस्पात के रूप में। और इस्पात का इस्तेमाल हम लोग कहां पर करते हैं? तो बात करें मशीन बनाने में, पुल बनाने में, रेल के इंजन बनाने में, रेल के पटरी बनाने में इस्पात का इस्तेमाल होता है। और इसी लोहा को रासायनिक ढंग से इस्पात में ढाला जाता है और फिर उस इस्पात से जो है हम लोग मशीन, पुल, रेल के इंजन और रेल की पटरी को जो है बनाते हैं। चलिए खान की बात करें कि हमारे देश में कहां कहां खान है लोहा का, तो आप देख रहे होंगे झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो हमारे देश के ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लोहा का खान पाया जाता है, यहां से लोहा निकाला जाता है। देश के लोहे की लगभग 85%, इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा कि हमारे देश में जितना भी लोहा पाया जाता है, कुछ क्षेत्रों में हम लोग फिर देखें कि उत्पादन में स्थान जो है ये 6ठा है। विश्व का 1/4 लोहा जो है भारत में ही निकाला जाता है, पाया जाता है।
अगर देश की यानी भारत में लोहे की लगभग 85% लोहा की बात करें तो यह केवल झारखंड और उड़ीसा से निकाला जाता है। ठीक है, इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा कि हमारे देश की लोहे का लगभग 85% भाग कहां से निकाला जाता है, तो झारखंड तथा उड़ीसा से। लोहा का शुद्ध करने का कारखाना कहां पर है, कहां पर लोहा को शुद्ध किया जाता है, तो कुछ जगह का नाम यहां पर मेंशन किया हुआ है, बोकारो, भिलाई, दुर्गापुर, जमशेदपुर। देखिए ये सब जितने भी आप क्षेत्र देख रहे होंगे, इसमें जो भी क्षेत्र हैं आपको झारखंड का दिखाई दे रहे होंगे। जैसे भिलाई है उड़ीसा के लिए, है ना, बोकारो झारखंड में हो गया। तो इसको आप याद रखिएगा कि जैसे अगर लोहा के उत्पादन की बात करें अपने देश में अधिक मात्रा में, तो हम दो राज्य का नाम ले सकते हैं, किसका, झारखंड तथा उड़ीसा। और उसके बाद आप लोग लोहा शुद्ध करने का कारखाना भी देखें कहां कहां पर है, बोकारो, भिलाई, दुर्गापुर और जमशेदपुर। तो अभी तक हम लोग लोहा के बारे में देखे। ठीक है, लोहा के बारे में हम लोग कई तरह का जानकारी लिए, किस रूप में पाया जाता है, भारत में कौन सा स्थान है, भारत में किस प्रकार का लोहा पाया जाता है। ठीक है, रासायनिक ढंग से इसको किस रूप में ढाला जाता है, उसका इस्तेमाल क्या होता है, खान कहां कहां पर पाया जाता है, इन सभी कई बिंदुओं पर हम लोहा के बारे में चर्चा किए। तो चलिए अब हम लोग अगले खनिज के पास पहुंचते हैं। तो अगले हम लोग अध्ययन करेंगे तांबा के बारे में। ठीक है, देखिए तांबा जो है यह मुख्य रूप से झारखंड तथा राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है, मुख्य रूप से हमारे देश में तांबा कहां पाया जाता है, झारखंड तथा राजस्थान में। तांबा के उपयोग के बारे में बात करें तो इसका उपयोग हम लोग कहां पर करते हैं, विद्युत तार बनाने में करते हैं, बर्तन बनाने में तांबा का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको यह भी याद होना चाहिए कि सबसे पहले, ठीक है, अगर एग्जाम में प्रश्न आता है कि सबसे पहले खोजा गया धातु कौन सा है, तो हमारा आंसर क्या होगा, तांबा ही होगा। सबसे पहले मानव द्वारा खोजा गया धातु भी कौन सा था, तांबा था। हम लोग देखे कि मुख्य रूप से जो है झारखंड तथा राजस्थान में पाया जाता है। उपयोग जो है इसका विद्युत तार तथा बर्तन बनाने में होता है। और खोजा गया धातु कौन सा है, तो खोजा गया धातु है तांबा। चलिए अगले खनिज के पास पहुंचते हैं। अगला खनिज हम लोग अध्ययन करेंगे सोना के बारे में। ठीक है, तो देखिए यह बहुत कीमती होता है धातु। ये जो सोना है यह बहुत महंगा मिलता है। ठीक है, बहुत कीमती धातु होता है और इसका उपयोग हम लोग किस रूप में करते हैं, तो आभूषण बनाने के रूप में करते हैं। ठीक है, विदेश के खरीदे सामान का मूल्य चुकाने में करते। इसे विदेशों से जब कुछ सामान खरीद करके हमारे देश में आता है तो उसके मूल्य को चुकाने के लिए भी जो है हम लोग इस सोना का इस्तेमाल करते हैं। बात करें भारत में सोना की मात्रा के बारे में, तो भारत में सोना जो है यह बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। खान कहां कहां पर है, तो खान जो है वह कर्नाटक में है, एक जगह का नाम है कोलार, और आंध्र प्रदेश में है जहां जगह का नाम है रनगिरी। तो ये दो क्षेत्र हैं जहां पर हमारे देश में सोना पाए जाते हैं। देखें हम लोग कि सोना का जो है उपयोग हम लोग किस रूप में करते हैं, तो आभूषण के रूप में भी करते हैं और विदेशों से जो सामान खरीद करके हमारे देश में आता है उसके मूल्य चुकाने में भी जो है हम लोग सोना का इस्तेमाल करते हैं। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं आगे हमारा कौन सा खनिज है। आगे हम लोग बात करेंगे खनिज तेल। चलिए खनिज तेल के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो देखिए खनिज तेल तथा पेट्रोलियम जो है यह महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। यह हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर निर्माण की बात करें, सबसे पहले निर्माण की बात करते हैं कि खनिज तेल का निर्माण कैसे होता है। तो समुद्र तल में मरे हुए जीव जंतुओं से पृथ्वी की उष्मा के कारण हजारों लाखों वर्षों में जो है खनिज तेल का निर्माण होता है। क्या देखें हम लोग निर्माण किस प्रकार होता है, तो समुद्र तल में मरे हुए जीव जंतुओं से, ठीक है, पृथ्वी की उष्मा के कारण, ठीक है, हजारों लाखों वर्षों में खनिज तेल का निर्माण होता है। खान की बात करें तो इसका खान कहां कहां पर है, खंभात की खाड़ी यानी कि गुजरात में, तथा डिगबोई यानी कहां पर, असम में। और समुद्र के नीचे से भी जो है यह खनिज तेल पाए जाते हैं, निकाले जाते हैं। इसको शुद्ध करने की कारखाना की बात करें तो इसके शुद्ध करने का कारखाना है ट्राम्बे, गुवाहाटी, बरौनी, कोचीन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, मथुरा तथा कोयली। इन सभी क्षेत्रों में जो है खनिज तेल को शुद्ध किया जाता है। ठीक है, शुद्ध करके क्या बनाया जाता है, तो शुद्ध करके बनाया जाता है मिट्टी तेल, जिसको हम लोग किरोसिन के नाम से भी जानते हैं। पेट्रोल बनाया जाता है, डीजल बनाया जाता है। मिट्टी तेल जो बनाया जाता है उसका क्या उपयोग है, उपयोग की बात करते हैं
तो मिट्टी तेल का उपयोग हम लोग ईंधन के रूप में करते हैं, है ना। डीजल व पेट्रोल की बात करें तो इसका इस्तेमाल हम लोग कई बड़े बड़े मशीन को चलाने के लिए भी करते हैं, मोटर गाड़ी चलाने के लिए करते हैं, बस चलाने के लिए करते हैं, ट्रक चलाने के लिए करते हैं। जैसे यहाँ पर पेट्रोल टंकी और डीजल टंकी का फिगर आपको दिखाई दे रहा होगा। वाहन के जब तेल खत्म हो जाते हैं तो वो इस स्थान पर आते हैं और फिर अपने टंकी में तेल भरते हैं, फिर जो है उसका इंजन जो है कार्य करना शुरू करता है। तो हम लोग खनिज तेल के बारे में देखें कि शुद्धिकरण करने का किस प्रकार इसका निर्माण होता है, ठीक है। फिर देखिए कि खान कहाँ कहाँ पर है, शुद्धिकरण जो है वह करके शुद्धिकरण करने का कारखाना कहाँ पर है, और शुद्ध करके क्या क्या बनाया जाता है, और जो बनाया जाता है उसका उपयोग हम लोग किस रूप में करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे कोयला के बारे में, ठीक है। तो देखिए कोयला जो है यह भी बहुत उपयोगी खनिज है। जैसा कि अभी आप लोग यहाँ पे कोयला देख रहे होंगे, तो कोयला जो है यह बहुत उपयोगी खनिज है। इसका उपयोग जो है हम लोग ईंधन के रूप में भी करते हैं, और अधिक उपयोग की बात करें तो लोहा का अधिक उपयोग जो है वह लोहा तथा इस्पात बनाने में किया जाता है। और यदि उपयोग की बात करें इसका, तो रेल के इंजन, पानी के जहाज, बड़े बड़े कारखाने, बिजली घर, इन सभी को चलाने के लिए ईंधन के रूप में इस कोयला का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए भारत में कोयला की बात करें तो हमारे देश में कोयला जो है बहुत अधिक मात्रा में निकाला जाता है। खान की बात करें कहाँ कहाँ है, तो खान है इसका बंगाल, ठीक है, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा जम्मू कश्मीर, इन सभी क्षेत्रों में कोयला के खान हैं, यहां से कोयला निकाले जाते हैं। सबसे अच्छे किस्म की कोयला जो है अगर बात करें कि वह कहां पर मिलते हैं, तो सबसे अच्छे किस्म के कोयला जो है वह झरिया से निकाले जाते हैं। झरिया किस राज्य में पड़ता है, वह पड़ता है झारखंड में, ठीक है। तो सबसे अच्छे किस्म के कोयला निकाला जाता है झारखंड से। तो हम लोग कोयला के बारे में देखें कि यह बहुत उपयोगी खनिज होता है, किस रूप में इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और क्या क्या इसका उपयोग है इसके बारे में हम लोग देखें। फिर भारत में कोयला की मात्रा के बारे में बात किए, खान भारत में कहाँ कहाँ है। फिर हम लोग बात की कि सबसे अच्छे किस्म का कोयला जो है वह भारत में कहाँ पर निकाला जाता है, किस स्थान से। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। तो अगले हम बात करते हैं अभ्रक के बारे में, ठीक है। देखिए अभ्रक का जो उपयोग है वह बिजली का सामान बनाने में किया जाता है, कुछ दवाइयां बनाने में। देखिए अभ्रक आपको ऐसा दिखाई देगा। अभ्रक आप लोग यहां पर देख रहे होंगे फिगर में। अभ्रक कुछ इसी प्रकार का, ये एक अभ्रक का बहुत बड़ा सा टुकड़ा है, इसको तोड़ तोड़ करके जो है इसे सामान बनाया जाता है। तो उपयोग की बात करें तो बिजली का सामान बनाया जाता है, तथा कुछ दवाइयां बनाने में भी जो है इस अभ्रक का इस्तेमाल किया जाता है। बात करते हैं उत्पादन में स्थान की, तो भारत का अभ्रक के उत्पादन में प्रथम स्थान यानी कि पहला स्थान, ठीक है। खान की बात करें तो भारत में अभ्रक के खान कहां कहां पर हैं, राजस्थान व आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। और आंध्र प्रदेश में जो है वह मतलब अधिकतम है, यानी कि अधिक मात्रा में है, ठीक है। हमारे देश में अधिक मात्रा में, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि उत्पादन में हमारा स्थान कौन सा है, प्रथम स्थान है। तो सबसे ज्यादा उत्पादन यहां होता है। तो हमारे देश में अधिक उत्पादन होने के वजह से जब हम लोग उसका उपयोग कर लेते हैं और जो शेष बच जाता है, जिसका हमारे आवश्यकता से अधिक जब अभ्रक होता है, तो उसको हम लोग विदेशों में भेज देते हैं, ठीक है। पूर्ति के बाद शेष अभ्रक कहाँ चला जाता है, विदेशों में चला जाता है। और खरीदने वाला सबसे बड़ा ग्राहक कौन है अभ्रक का, तो हमारे देश से अभ्रक खरीदने वाला सबसे बड़ा ग्राहक कौन सा है, संयुक्त राज्य अमेरिका। और जब हम लोग अपने अभ्रक को दूसरे देशों में बेचते हैं तो वहां से हम लोगों को क्या प्राप्त होता है, विदेशी धन प्राप्त होता है। तो अभी आप लोग क्या देखे, अभ्रक के बारे में देखे, यह किस प्रकार दिखाई देता है, आप लोग यहाँ पर फिगर भी देख लिए। उपयोग क्या क्या है, उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, खान कहाँ कहाँ पर है, और जो शेष बचता है उसको हम लोग क्या करते हैं, फेंकते तो नहीं है, ऐसा नहीं कि उसको डस्टबिन में डाल देते हैं, उसको हम लोग दूसरे देशों में निर्यात कर देते हैं, बेच देते हैं। उससे हम लोग को विदेशी धन भी प्राप्त होता है। और सबसे बड़ा ग्राहक कौन है हमारे देश से अभ्रक खरीदने वाला, तो हम लोग देखें संयुक्त राज्य अमेरिका। तो अभी आप लोग अभ्रक के बारे में देखे। चलिए अब बात करते हैं मैग्नीज के बारे में, ठीक है। तो देखिए मैग्नीज कुछ आपको इस प्रकार का दिखाई देगा। मैग्नीज का जो उपयोग है वह कच्चे लोहे से इस्पात बनाने में किया जाता है, बिजली का सामान बनाने में किया जाता है, ड्राई बैटरी बनाने में किया जाता है। उत्पादन में स्थान बात करें भारत की, तो भारत जो है मैग्नीज के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है,
खान की बात करें तो उड़ीसा में जो है सबसे अधिक पाया जाता है क्या, मैंगनीज, वहां से सबसे अधिक मात्रा में निकाला जाता है। उसके बाद हमारे देश में जो है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, झारखंड और राजस्थान से भी जो है मैंगनीज पाए जाते हैं, वहां से भी मैंगनीज निकाले जाते हैं। लेकिन अधिक मात्रा में बात करें तो वो कौन सा राज्य होगा, वह राज्य होगा उड़ीसा। तो हम लोग मैंगनीज के बारे में देखें, इसका उपयोग क्या क्या है, फिर हम लोग उत्पादन में स्थान देखें कि हमारे देश का कौन सा स्थान है, खान की बात किए कि कहाँ कहाँ पर जो है मैंगनीज हमारे देश में पाया जाता है। चलिए, तो हम लोग अभी तक इस वीडियो में जो है खनिज संपदा के बारे में बहुत अच्छी तरह से अलग अलग खनिज के बारे में हम लोग बहुत गहराई से जो है अध्ययन किए, अच्छी तरह से समझने का कोशिश किए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।